नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए कि आज ही की आपकी अपडेट है। लगभग 9000 प्लस यानी कि पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर कहा गया है और कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यानी कह सकते हैं 9000 प्लस पद के लिए क्या किया है, अधियाचन दे दिया गया है। अब बहुत जल्दी यानी कह सकते हैं आप लोगों के लिए यानी कह सकते हैं भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है कि यानी कह सकते हैं जब तक नोटिफिकेशन आउट ना हो जाए तब तक संशय बना रहता है और कह सकते हैं किसी प्रकार का हर तरीके से एक डाउट ही बना रहता है। कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? कभी कभार होता है कि सारी चीज़ें बन गई हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, किसी प्रकार को एक्टिविटीज़ गतिविधियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस बार भी साथियों आपको पता है कि 7 वर्ष लगभग हो चुके हैं जो आपको LT ग्रेड यानी कह सकते हैं। साथ साथ अगर बात करते प्रवक्ता के लिए लगभग आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे 7 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बार धरना प्रदर्शन किया, बहुत बार प्रयास किया, पूरा लगभग 20 से अधिक बार बच्चों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन किसी प्रकार को कह सकते हैं कोई एक्टिविटीज उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली शिक्षा के लिए। लेकिन अब की बार वैकेंसी को लेकर यह प्रक्रिया सही चल रही है कि आपको देख रहे हो साथियों यूपी शिक्षा भर्ती खुशखबरी 7 वर्ष बाद कुल पद 9000 प्लस हैं और साथ से LT ग्रेड और प्रवक्ता के लिए ये अधियाचन बिल्कुल दे दिया गया है। अब आपका यानी कह सकते हैं बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या है मेरे बच्चे, आपको पता है LT ग्रेड की अगर बात करते हैं 2018 में आपकी भर्ती देखने को मिली थी। प्रवक्ता की अगर बात करते हैं तो जो आपकी भर्ती 2020 में देखने को मिली थी। तो बहुत सारे बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और इस समय को अब जो है यानी कह सकते हैं बिल्कुल आपके निकटतम है भर्ती देखने को प्रक्रिया, क्योंकि सारी प्रक्रिया हो रही है और आपका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। क्या है आइएगा देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर दे रखा है कि LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9 कह सकते हैं हजार से अधिक यानी पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि भर्ती होने के लिए तैयार है। साथ साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जैसे मैंने आपको बताया है UPPSC को यानी कि विषयवार आरक्षण के साथ भेजा क्या प्रस्ताव और विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यानी अधियाचन दे दिया गया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी LT ग्रेड जो होते हैं और साथ साथ प्रवक्ता भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यानी कह सकते हैं UPPSC को यानी कि 9000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को LT ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8905 यानी 8905 पदों का अधियाचन मिला था। इन्हें UPPSC को मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण क्या किया आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था कि मेरे बच्चे इसको क्या करो विषयवार लेकर आओ, आरक्षण करने के साथ साथ अगर ये पूरी प्रक्रिया नहीं है तो आप वापस कर दो। फिर पुनः इन्होंने भेजा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने, तो यहां पर लिखा है कि और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा था कि अब आप दोबारा भेजो में पूरा विषयवार तरीके से। तो 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। यानी कि कह सकते हैं 2 महीने लगा दिए हैं पूरी प्रक्रिया करने में। उसके बाद अब अधियाचन भेजा गया है आपको आयोग को और निदेशालय के सूत्रों के अनुसार अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया था, यानी अभी 2 दिन पहले ही अधियाचन भेजा गया था। और ऐसे LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता अब बिल्कुल पूरी तरह साफ हो चुका है। तो साथियों जो बात करते हैं समस्याएं थी जो यानी कह सकते हैं अभी तक प्रक्रिया नहीं हो रही थी, अब प्रोसेस पूरी हो गई है। तो लगभग अगर देखा जाए बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं मैं ये भी बताना चाहता हूं। इससे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हमने अभी आपको बताया कितना बार 2018 में LT ग्रेड की भर्ती हुई थी और प्रवक्ता भर्ती की अगर बात करते विज्ञापन आया तो 2020 में जारी किया गया था। अभ्यर्थी 7 साल से LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और नई भर्ती के लिए आयोग और शिक्षा निदेशालय के पर 1 साल से या 1 साल के दौरान लगभग 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना दे चुके हैं। तो ये धरना सारी देने के बाद कोई यानी रिजल्ट नहीं मिला है। हमें पता है कि सरकार जो है अपने ही मन से करती है। हमें पता है यानी कि जब सरकार इशारा करती है आयोग को, फिर आयोग प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। तो अब 27 में इलेक्शन और 27 इलेक्शन देखते हुए ये भर्तियां आपको देखने मिलेंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों अपनी तैयारी मस्त तरीके से करना प्रारंभ कर दो। जो बच्चे सो रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, ये तो अखबार में छप रहा है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठो। लेकिन जो सोच रहे होंगे कि साथियों ये प्रक्रिया चली है, तो कहीं ना कहीं ये हकीकत है। इतनी सारी यानी कि कह सकते हैं रिपोर्टर जो न्यूज़ इत्यादि निकालते इतनी बातें अपने मन से नहीं बना देंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों
कि मेहनत करना प्रारंभ कर दो और अपना पद सुनिश्चित कर लो। दूसरी बात, जो बच्चे सोच रहे होंगे नोटिफिकेशन जब तक आउट नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे अपने आप में, क्योंकि मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं 2025 और 26 में साथियों बहुत बड़ा कुछ आपको देखने को मिल रहा है और मिलेगा। ठीक है, तो बाद बात की साथियों जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी तत्काल आपको बता दिया जाएगा। और मेरे बच्चे जो बीएड इत्यादि किए हुए हैं, आप अपनी तैयारी और तरीके से बढ़िया तरीके से करना प्रारंभ कर दो। ये मौका आपको मिलने वाला है, तो अपने पद यानी कह सकते एक पद लेना है, उसके लिए रात और दिन मेहनत करना है। ठीक है, और जानकारी बिल्कुल आपके लिए सटीक है। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए। किसी प्रकार कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके साथ आपका परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर है, हर तरीके से आपके लिए प्रयास करेगा। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।